सुतीक्ष्ण जी के मन में प्रश्न ये हुआ है कि मोक्ष का साधन क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय को कहा गया है ना सनातन परंपरा में, मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ निर्धारित हैं। आस्था जी, क्या है पुरुषार्थ चतुष्टय? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, और उनमें भी सबसे प्रधान किसको बोला जाता है? मोक्ष को। ठीक है, मोक्ष सबसे प्रधान पुरुषार्थ है। तो सुतीक्ष्ण जी जो है मोक्ष के बारे में ही पूछ रहे हैं कि लोक में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं कि मोक्ष का साधन क्या है। कोई लोग कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होता है, और कोई लोग कहते हैं कर्म से मोक्ष होता है, अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा, अपने आप जीवन मुक्ति हो जाएगी। और जैसे सांख्य में कहा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो दोनों पक्ष है ना, ज्ञान से मुक्ति होगी या फिर उत्तम कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से मुक्ति होगी। मोक्ष का साधन क्या है ये प्रश्न कर रहे हैं। मोक्षस्य कारणम कर्म, मोक्ष का कारण कर्म है, वा अथवा ज्ञानम मोक्ष साधनम, या फिर ज्ञान मोक्ष का साधन है। आप लोग भी ध्यान से सुनो, हिंदी में आपके लिए ही बता रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं सुतीक्ष्ण जी? मोक्ष का साधन ज्ञान है या मोक्ष का साधन कर्म है? उभयम वा। देखो पहला पक्ष रखा, मोक्ष का साधन क्या है? ज्ञान। दूसरा पक्ष क्या हो गया? मोक्ष का साधन कर्म। और तीसरा पक्ष रख रहे हैं उभयम वा, अथवा दोनों, ज्ञान और कर्म मिल करके मोक्ष के साधन है। ठीक है, उभयम वा। ठीक, फिर आगे कहते हैं विनिश्चित्य। विनिश्चित्य माने ऐसा निश्चित करके, ऐसा आप अपने हृदय में पहले निश्चित करके, एकम कथय कारणम, जो ये 3 कारण बताए गए ना, इनमें से कोई एक कारण मुझे, एक पक्ष के बारे में निश्चय करा दीजिए। तो सुतीक्ष्ण ब्राह्मण जी के मन में संदेह क्या हो रहा है? उनके मन में 3 पक्ष आ रहे हैं कि मोक्ष का साधन ज्ञान है क्या, या फिर मोक्ष का साधन कर्म है, या फिर मोक्ष का साधन ज्ञान और कर्म दोनों है। तो ऐसे 3 पक्ष बन गए ना, तो उसको आगे कहा जा रहा है विनिश्चित्य एकम कारणम कथय। इन तीनों में से आप निश्चित करके एक कारण मुझे बता दीजिए कि जिससे फिर मैं अपने जीवन में वैसे ही चलूं, ठीक है, और उस साधन से मोक्ष को प्राप्त कर लूं। ऐसा सुतीक्ष्ण जी ने प्रश्न किया है यहाँ पर। मोक्षस्य कारणम कर्म। श्लोकस्य वाचनं पुनरपि भवतु एकदा। मोक्षस्य कारणं कर्म, ज्ञानं वा मोक्ष साधनम्, उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। अस्तु, इदानीं भवत्यः धातुरूपाणि श्रावयन्ति। भूधातोः रूपाणि आवृत्तिं कृत्वा आगतवत्यः। भूधातोः लट् लकारं श्रावयतु। भवसि, भवतः, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। सम्यक्, उपविश्यतां। शोभनम्। लिट् लकारं लट् लिट्, साक्षी महोदय, लिट् लकारं। बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूव, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। शोभनम्। लट् लिट् अग्रे लुट्, नहीं व क्रमेण कुर्मः वयं। ल अ इ उन् रि लिक् ए ओम् ऐ औच्। लट् लिट् अग्रे किं भविष्यति? लुट्। मानी जी जानाति? जानाति लुट् लकारं? पृष्ठे ददातु तत्र। भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थः, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। शोभनम्। भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। अग्रे पुनः लिट् लकारः। लिट् लकारं विभूति महोदय श्रावयतु। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथा, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। शोभनम्। लिट् लकारः सञ्जातः। अग्रे क्रमेण लिट् अस्य पश्चात् कस्य लेट् लकारः।
परं लेट् श्रावयिष्यन्ति वा नैव पुनः लोट् लकारः श्रावयतु उपविश्य एव श्रावयतु वदतु भवतु भवतात् वदतु भवतु भवतां भवन्तु भवतात् इत्यपि वक्तव्यं भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवामि भवाव भवाम पुनरपि वदतु एकवारं भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतं तात् भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम सम्यक तो ह्योस्तातंगा शिष्यन्यतरस्याम सूत्र है ना आपका तू और ही के स्थान में तातंग आदेश भी हो जाता है भवतात् भवतात् अग्रे लंग लकार सिंपी महोदये श्रावयतु अभवत् अभवताम् अभवन् अभव अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम अभवत् अभवताम अभवन् अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव पुनः लंग लिंग विधिलिंग लकारः पूर्वं विधिलिंग लकारम् एषा श्रावयिष्यति एषा का अस्ति रोहिणी जी हाँ विधिलिंग लकार भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम पुनः भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव सम्यक् आशीर्लिंग लकारः प्रियायाः अग्रे एषा साक्षी भूयात् भूयात् भूयास्तं भूयायु भूयास् पुनः वदतु भूयात् भूयात् भूयास्तां भूयायु पार्श्वे करोतु भूयासु भूयाः भूयास्तं भूयास्त भूयासं भूयास्व भूयास्म सम्यक् भूयात् भूयास्तां सुः भूयाः भूयास्तं भूयास्त भूयासं भूयास् अग्रे आशीर्लिंग इति तस्य पश्चात् किं वर्तते लुङ् लकारः अभूत अभूताम अभुवन अभूः ध्यान से सुनो अभूः अभूतम अभूत अभुवम अभुवाव अभुवाम अभूवाव इति कुतः अभुवम अभुवः अभुवम अभूवम अभूव अभूम पुनरपि एकदा अभूत अभूताम अभुवन अभूः अभूतम अभूत अभुवम अभुवः अभुमः विसर्गः नास्ति अभूमः इति विसर्गः नास्ति उपविशतु एषा का एषापि साक्षी हाँ अग्रे लिङ् लकारः अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्य अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यानि अभविष्यम् अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम सम्यक् उपविशतु इदानीम् एतेषां शब्दानां प्रयोगः अपि कर्तव्यः सत्यः न वदिष्यन्ति तर्हि विस्मृतं भविष्यति सर्वं यत्किञ्चित् स्मर्यते इति कृत्वा वदन्तु अपि प्रयोगमपि कुर्वन्तु सम्यक् अग्रे किं स्मरिष्यन्ति पश्यन्तु शब्दरूपेषु अकारान्तः पुल्लिङ्ग् शब्दरूपः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दरूपं स्मरणीयम् अकारान्तमपि च आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः अर्थात् राम रमा अपि च फल सम्यक् लता अथवा रमा अपि च ये एवमेव ह्रस्वः इकारान्तः पुल्लिङ्ग् शब्दः ह्रस्व इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग् शब्दः अपि च ह्रस्व इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्द एतानि रूपाणि स्मरणीयानि सन्ति अग्रे प्रक्ष्यामि अहम् अर्थात् हरिशब्दस्य स्मरन्तु मतिशब्दस्य अपि च मनोहारी मनोहारिन् अथवा वारी कस्यचिदपि एकस्य अस्तु वारी शब्दस्य स्मरन्तु सममेव वर्तते ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ योगवासिष्ठमाध्यमेन वयं संस्कृतसम्भाषणकक्षायाम् इदानीं वैराग्यप्रकरणं प्रथमं पश्यामः। तत्र अस्माभिः केचन श्लोकाः दृष्टाः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित् संशयाक्लिष्टमानसः अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनिं पप्रच्छ सादरम्। सुतीक्ष्ण उवाच भगवन् धर्मतत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविनिश्चित संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं कृपया वद। मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम् उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्। सुतीक्ष्णो नाम कश्चित् ब्राह्मणः वर्तते। तस्य एकदा मनसि संशयः समुत्पन्नः। कः संशयः समुत्पन्नः? किमस्मिन् संसारे मोक्षस्य कारणं कर्म वर्तते अथवा मोक्षस्य कारणं मोक्षस्य साधनं ज्ञानं वर्तते अथवा उभाभ्यामेव मोक्षो भवति। मुक्तेः साधनं किम् इति तादृशः संशयः तस्य मनसि समुत्पन्नः। तर्हि स स्वीयस्य संशयस्य निवृत्त्यर्थं क्व गतवान्? अगस्त्येर आश्रमं गतवान्। तत्र गत्वा पुनः अगस्त्यं मुनिं ससादरं पप्रच्छ स्वीयं प्रश्नम्। अस्तु, एतावत् हि दृष्टम् अस्माभिः। अग्रे पश्यामः। यदा सुतीक्ष्णेन ब्राह्मणेन प्रश्नः कृतः तदा मुनिना अगस्तिना उच्यते। किमुच्यते? अगस्त्युवाच उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां। वदन्तु मया सह। उभाभ्याम् एव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्माभ्यां। वदन्तु तथैव ज्ञानकर्माभ्यां। तथैव ज्ञानकर्माभ्यां
जायते परमं पदम्। अयं श्लोकः केन उच्यते? हाँ, अगस्त्य मुनिना उच्यते। सुतीक्ष्णेन कश्चित् प्रश्नः कृतः। कः प्रश्नः कृतः? मोक्षस्य साधनं केवलं कर्म वर्तते अथवा केवलं ज्ञानं वर्तते अथवा ज्ञानं च कर्म च आहत्य वर्तते। सम्यक, ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मोक्ष का साधन होते हैं या केवल कर्म होता है या केवल ज्ञान होता है? ऐसे पूछा तो उनको उत्तर दे रहे हैं अगस्त्य मुनि, उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम। इदानीं गीयताम् एकदा। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्याम जायते परमं पदम्। उभाभ्याम अर्थात तृतीयायाः द्विवचनान्तं पदम्। तृतीया द्विवचनान्तं पदम् एव इति अव्ययपदम्। पक्षाभ्याम् इति तृतीया द्विवचनान्तं पदम्। यथा इति अव्ययपदम्। खे खे इति सप्तम्याः एकवचनान्तं पदम्। रामे तथैव खे। पक्षिणाम् इति षष्ठ्याः बहुवचनान्तं पदम्। गतिः इति प्रथमान्तं पदम्। तथैव अत्र पदद्वयं वर्तते, तथा अपि च एव। तथैव, तथा एव, तथैव। तथापि अव्ययपदं वर्तते, एवापि अव्ययपदम्। ज्ञानकर्माभ्यां तृतीया द्विवचनान्तं पदम्। जायते इति क्रियापदम्। जायते, जायेते, जायन्ते। कः धातुः वर्तते? हाँ, जीजये। जीजये इत्यस्य तु रूपाणि भवन्ति। जयति, जयतः, जयन्ति। जायते, जायते अर्थात उत्पद्यते जनि प्रादुर्भावे। धातुः कः वर्तते? हाँ, परमं पदं जायते परमं पदं। परमं तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदं। प्रथमैकवचनान्तं वर्तते। परमं पदं जायते, परमं पदं उत्पद्यते। पश्यन्तु इदानीमर्थम्। अत्र समासः तु केवलम् अत्रैव वर्तते। अत्र कः समासः? ज्ञानं च, नपुंसकलिङ्गे भवति ज्ञानशब्दः। ज्ञानं च कर्म च इति ज्ञान नैव। देखिए, द्वंद्व समास है ना ये। द्वंद्व समास में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्या सूत्र? बोलिए, बोलो बोलो। आपने द्वितीय अध्याय पढ़ा है बहुत अच्छे से 10th की परीक्षा के लिए। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्व समास में लिंग कैसा होता है? पर के समान। अब कर्म शब्द का लिंग पता होना चाहिए ना आपको। फिर क्या है? कर्म शब्दस्य लिंगम वर्तते नपुंसक लिंगम। कर्मन् इति प्रातिपदिकं वर्तते। कर्मन् इति प्रातिपदिकं। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि। तर्हि ज्ञानं च कर्म च इति ज्ञानकर्मणि द्वितीयान्तं रूपं। सम्यक्? ताभ्यां ज्ञानकर्माभ्यां। पुनरपि वदन्तु एकदा। ज्ञानं च कर्म च इति ज्ञानकर्मणि ताभ्यां ज्ञानकर्माभ्यां। द्वन्द्व तत्पुरुषः द्वन्द्व समासः। तत्पुरुषः नास्ति, द्वन्द्व समासः इति द्वन्द्व सम इतरेतर योग द्वन्द्व समासः इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीम् अर्थं पश्यन्तु। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां, दोनों ही पक्षों से। पक्षों से माने पंखों से। ठीक है? उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम, दोनों ही पंखों से। यथा, यथा माने जैसे। ख, ख कहते हैं आकाश को। खे, खे माने आकाशे। पक्षिणाम गति ही, पक्षियों की
गति होती है। पक्षी का एक पंख टूट जाए तो नहीं होती ना गति, दोनों पंख ठीक से काम करते हैं तभी गति होती है। तो उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों की आकाश में गति होती है। पक्षिणामस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति प्रतिभे? पक्षिणामस्य रूपाणि कथं भवन्ति? मूल प्रातिपदिकं किं वर्तते? पक्षिन्, यथा करिन् पक्षिन्, पक्षौ अस्य स्तः इति पक्षी। ठीक है, इन प्रत्यय अतइनि ठनौ है ना, मत्वर्थक प्रत्यय आपका अतइनि ठनौ पंचम अध्याय द्वितीय पादः अंतिम पंक्तितः एक पूर्वम अत इनि ठनौ पक्षौ अस्य स्तः इति पक्षी। दो पंख जिसके होते हैं वो क्या है? पक्षी। रूप कैसे चलेंगे? करिन के जैसे चलाते हो, करी करिणौ करिणः, पक्षी पक्षिणौ। षष्ठ्याम किं भवति रूपम? पक्षिणः पक्षिणोः पक्षिणाम। ठीक है, पक्षिणः पक्षिणोः पक्षिणाम। तो जैसे आकाश में यथा खे, जैसे आकाश में पक्षिणाम पक्षियों की गति होती है। कैसे होती है? उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम, दोनों ही पंखों से होती है। तथा, तथा माने उसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से, एव, एव माने ही, उसी प्रकार से ही ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म दोनों से ही जायते परमम पदम, किसी भी मनुष्य को इस संसार में सर्वोच्च पद प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जन्म की जो सर्वोच्च अवस्था है वो ज्ञान और कर्म दोनों के संवेद पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकते। केवल हम ज्ञान लें और कर्म नहीं करें तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्ञान का साफल्य, ज्ञान की सार्थकता क्रिया में परिणति हो जाए उस ज्ञान की, उसी में है ना। आपने ज्ञान तो लिया कि ये संजीवनी है, ये सारे रोगों का नाश कर देती है, और आपने उसको भक्षण नहीं किया, उसकी औषधि बना करके उसको भक्षण किया नहीं, तो फिर आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। आप जो है आयुर्वेद की सारी पढ़ाई पढ़ लो और उसकी प्रैक्टिस कुछ नहीं करो आगे, तो फिर उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है ना। और कोई व्यक्ति जो है वो मकान कैसे बनाना चाहिए, भवन कैसे बनाना चाहिए, इसकी पूरी पढ़ाई तो कर ले, फिर भवन एक बार भी नहीं बनाए तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो केवल जानने से भी कोई अभिप्राय हमारा सिद्ध होता नहीं है। और मान लीजिए हम कर्म करते रहे, जाने नहीं, तो भी हम अपने केंद्र से जुड़ नहीं पाते। कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कर्म यदि ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं होता है, तो भी कर्म में जो सर्वोच्च गुणवत्ता आनी चाहिए वो कर्म में सर्वोच्च गुणवत्ता नहीं आ सकती है। फिर हम हृदय में अंधकार में रह जाएंगे, ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों का ही हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए, समावेश ठीक प्रकार से सम्यक रूपेण होना चाहिए। तो इसलिए महर्षि अगस्त्य जी ने सबसे पहले तो एक श्लोक में ही उनके प्रश्न का समाधान कर दिया है। मोक्ष का कारण कर्म है, केवल कर्म है या केवल ज्ञान है, या ज्ञान और कर्म दोनों है? तो क्या आंसर आया? ज्ञान और कर्म दोनों है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। अस्तु, अर्थः ज्ञातः, पुनरपि एकदा वाचनं भवेत्। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्याम जायते परमं पदम्। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्याम जायते परमं पदम्। अस्तु, अद्य तावत्। शांति शांति शांति।